हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप में से कई लोग पीसीएस की स्ट्रैटेजी के लिए कह रहे हैं, तो दोस्तों बहुत ही जल्द आपको कंप्लीट पैटर्न को समझाया जाएगा। अभी हम लोग करंट अफेयर पर चर्चा शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला न्यूज़ ये है कि यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री हैज़ रिवाइज्ड इट्स डिस्चार्ज गाइडलाइन फॉर COVID-19. Only those with severe illness need to test negative through a swab test before discharge. It replaced the rule that patient could be discharged only after testing negative on the 14th and 21st day आफ्टर कन्फर्मेशन ऑफ द इन्फेक्शन। यानी कि अब स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा कोविड-19 के मरीजों के डिस्चार्ज की नई गाइडलाइंस जारी की गई है। अब वो गाइडलाइंस क्या है कि सिर्फ जो गंभीर मरीज़ हैं उन्हीं का ही स्वैब टेस्ट नेगेटिव हो तो उनको डिस्चार्ज कर सकते हैं। इसके द्वारा पहले के नियमों को बदल दिया गया है, जिसके तहत कि मरीजों को 14वें और 21वें दिन टेस्ट के लिए नेगेटिव टेस्ट के बाद ही छोड़ा जाता था। ठीक है, तो अब इसके आधार पर, इस बेस पर अब हम एक दो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है, COVID-19 is considered as pandemic. What makes a pandemic according to WHO? यानी कोविड-19 को एक सर्वव्यापी महामारी घोषित किया गया है। अब किस कंडीशन में किसी बीमारी को पेंडेमिक हम घोषित कर सकते हैं या WHO घोषित करता है? तो इसके ऑप्शन है ए, डिजीज इमर्जेस विच इज़ न्यू टू पॉपुलेशन। नंबर 2, द वायरस इन्फेक्ट्स ह्यूमन कॉजिंग serious illness. The virus spread easily and sustainably among humans. Most people will not have immunity to the virus. Number 4, all of the above. अब पहला जो है वो है बीमारी जो कि इस पॉपुलेशन के लिए, इस आबादी के लिए बिल्कुल नहीं हो। दूसरा, जो ये वायरस है यानी विषाणु मानव को संक्रमित करे और गंभीर बीमारी फैलाए। ठीक है, जैसा कि अभी हो रहा है ये कंडीशन। नंबर 3, वायरस जो बहुत आसानी से फैल सकता है और लोगों की प्रतिरोधक क्षमता बहुत वीक हो इसको लड़ने के लिए। ठीक है, ये है। और नंबर 4 है उपयुक्त सभी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो पेंडेमिक जो है वो आप ध्यान रखिएगा कि वो डिजीज जो कि नहीं हो आपने इस पॉपुलेशन के लिए। ठीक है, जो ह्यूमन को बहुत इजीली इन्फेक्ट कर दे और लोगों के बीच में बहुत दिन तक रह सके या फिर उनकी इम्यूनिटी बहुत वीक हो। ठीक है, नेक्स्ट है, WHO declared the COVID-19 outbreak as pandemic that is spreading globally on which date? WHO ने कोविड-19 को सर्वव्यापी महामारी कब घोषित किया है? ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, December 31, 2019, January 30, 2020, March 11, 2020, March 25, 2020। ठीक है, तो इसका आंसर है March 11, 2020। इसी दिन, इसी डेट को यहाँ पे इसको जो पेंडेमिक घोषित किया गया था WHO के द्वारा, सर्वव्यापी महामारी घोषित किया गया WHO के द्वारा। थर्ड क्वेश्चन है, WHO declared the COVID-19 outbreak as public health emergency of international concern on which date? यानी public health emergency of international concern, यानी WHO ने COVID-19 को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल कब घोषित किया? December 31, 2019, January 30, 2020, March 11, 2020, March 25, 2020। तो इसका सही आंसर है January 30, 2020। अब नेक्स्ट जो करंट अफेयर है वो है ICMR, भारत बायोटेक, हैदराबाद बेस्ड है भारत बायोटेक,
टाई अप टू डेवलप कोविड वैक्सीन। अब यहाँ पे क्या क्या है, ICMR और हैदराबाद बेस्ड एक फार्मा कंपनी है भारत बायोटेक, इन्होंने एक दूसरे के साथ संधि की है ताकि ये कोविड का जो ये बीमारी है उसकी वैक्सीन ये बना सकें। अब इसमें यहाँ पे देखिए, हमें इसमें मुख्यतः यह जानना ज़रूरी है कि ICMR का फुल फॉर्म क्या है और इसको गठित कब किया गया है, यानी कि इसका जो एस्टेब्लिशमेंट है वो कब हुआ है। ठीक है, अब ICMR का फुल फॉर्म इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ठीक, और एस्टेब्लिशमेंट कब हुई, 1949 में, और हेड ऑफिस या हेड क्वार्टर जिसको कहेंगे इसको, तो ये कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में। अब चलिए तो इस पर आधारित MCQ देखते हैं। ऐसे ICMR के जो डायरेक्टर जनरल हैं, ठीक है, हु इज डायरेक्टर जनरल ऑफ ICMR, जिसको हम प्रबंध संचालक भी कहते हैं हिंदी में। ICMR के प्रबंध संचालक कौन है? नंबर 1 नंद किशोर, डॉक्टर नंद किशोर, डॉक्टर श्याम प्रसाद, डॉक्टर बलराम भार्गव, डॉक्टर नवल किशोर। तो इसका सही आंसर है डॉक्टर बलराम भार्गव। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट यही है ICMR का फुल फॉर्म, एस्टेब्लिशमेंट और हेड ऑफिस, और किसके साथ टाई अप किया इसने, तो भारत बायोटेक के साथ। अब नेक्स्ट है PM केयर्स। इसके बारे में तो आपने बहुत सुना होगा जब से ये कोरोना वायरस शुरू हुआ है। तो PM केयर्स एक्चुअली है क्या इसमें डायरेक्टली ऐसे ही हम डोनेट कर दें और सबको पता चलेगा? देखते हैं। PM केयर्स यानी प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड लॉन्च्ड ऑन March 28, 2020। कब लॉन्च किया गया, ये ध्यान रखिएगा कि कब लॉन्च किया गया PM केयर्स, March 28, 2020 is different from PMNRF यानी प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड से अलग है। एज इन PM केयर्स अनकैप्ड कॉर्पोरेट डोनेशन टू द फंड बी काउंट एज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सपेंडिचर विच इज नॉट देयर इन PMNRF। यानी कि PM केयर फंड जो है 28 मार्च 2020 को लॉन्च किया गया। यह PMNRF यानी कि प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड से अलग है, क्योंकि PM केयर्स में कॉरपोरेट के डोनेशन को कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी खर्च के तहत माना गया है, जो कि PMNRF में नहीं है। और फ्रेंड, ये आपके एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए थोड़ा सा है कि PM केयर्स में कितना धन दिया गया है, दान देने वाले का नाम, एड्रेस और खर्च, यानी कि वो कहाँ खर्च किया गया है, इसका जो विवरण है वो अभी तक क्लियर नहीं किया गया है। ठीक है, अब इसी के बेस पर एक क्वेश्चन है आपके लिए कि PMNRF यानी कि प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड कब इस्टेब्लिश किया गया। ये इम्पोर्टेंट है, ये पेपर में आ सकता है। तो 1948, 1950, 1985, 1947। तो इसका इस्टेब्लिशमेंट 1948 में किया गया है। नेक्स्ट है, अब लास्ट नाइट आपने देखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर जो है हमारे मोदी जी, उन्होंने स्पीच दिया है और कुछ पैकेजेस का ऐलान किया है। तो अब देखते हैं वो क्या है, किसके लिए है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये आपके लिए। प्राइम मिनिस्टर अनाउंसेस स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज टू मेक इंडिया सेल्फ रिलायंट। PM stated that economic announcement made by finance minister, the RBI, and that is announced by PM totals to rupees 20 lakh crore. It makes around 10% of India's GDP. The new economic package will provide relief to laborers, farmers, the middle class and the industry who have suffered the most during lockdown. अब इनकी जो घोषणा थी वो क्या थी, भारत को जो आत्मनिर्भर बनाने का इनका प्रयास है, उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने एक विशेष आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है। प्राइम मिनिस्टर के द्वारा बताया गया कि वित्त मंत्री की आर्थिक घोषणा, RBI की घोषणा और प्रधानमंत्री का पैकेज, यह कुल मिलाकर 20 लाख करोड़ रुपए के बराबर है और ये इंडिया के GDP का 10% है, लगभग 10% है।
यह आर्थिक पैकेज मजदूरों, किसानों, मध्यम वर्ग के लोगों के लिए और उद्योग में जो उद्योग में लगे हैं उनके लिए रहेगा, जो कि इस लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आपने 1-2 दिन पहले या कुछ टाइम पहले आपने देखा होगा कि CDC पैकेज के बारे में आपने सुना होगा, ये न्यूज़ में रहा था। ठीक है, CDC पैकेज क्या है? US CDC। अब ये US CDC है क्या? यानी सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, CDC। ठीक है, इसके बेस पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, ठीक है, कि US CDC हैज़ प्रोवाइडेड हाउ मच फाइनेंशियल असिस्टेंस टू इंडिया एमिड COVID-19 क्राइसिस। ठीक है, यानी US CDC के द्वारा भारत को कितनी आर्थिक सहायता प्रदान की गई है ताकि वो COVID-19 की आपदा से लड़ सके। ठीक है, तो फर्स्ट है $4.6 मिलियन, सेकेंड $3.6 मिलियन, थर्ड $5 मिलियन, फोर्थ $1 मिलियन। तो इसका राइट आंसर है $3.6 मिलियन। अब कल के ही स्पीच के बेस पर है 5 pillars of self-reliant according to Prime Minister are: Number 1, an economy with a quantum leap, not just incremental change। ये important है, सिर्फ incremental change नहीं होना है। Number 2, infrastructure। Number 3, tech driven system। 4, demography। 5, demand। अब यहाँ पे आत्मनिर्भर बनाने के लिए कल मोदी जी ने कहा कि 5 स्तंभ हमारे हैं, ठीक है, बनने के लिए, और वो क्या है? नंबर 1, क्वांटम छलांग के साथ एक अर्थव्यवस्था, यानी क्वांटम छलांग का मतलब एक हम देखें रफली मीनिंग तो एक ऊंची छलांग वाली अर्थव्यवस्था। नंबर 2, आधारभूत संरचना। नंबर 3, तकनीकी आधारित सिस्टम, जो तकनीक पर आधारित है उस पर आधारित सिस्टम। ठीक है। नंबर 4, डेमोग्राफी, यानी पॉपुलेशन, जो हमारी सबसे इम्पोर्टेंट पावर है। ठीक है। नंबर 5, डिमांड, यानी कि मांग। ठीक है। अब आपने कल सुना होगा जैम के बारे में, यानी जन धन आधार मोबाइल। ठीक है, तो एक क्वेश्चन करते हैं इसके बेस पर। जैम यानी कि जन धन आधार मोबाइल, ये फुल फॉर्म है जैम का। ठीक है। was launched to plug the leakage of government subsidies in which year? जैम को जो सब्सिडी के रिसाव को रोकने के लिए भारत सरकार ने लॉन्च किया था, वो कब किया था लॉन्च? ठीक है। नंबर 1, 2014, नंबर 2, 2015, नंबर 3, 2019, नंबर 4, 2020। तो इसका राइट आंसर है 2014। ठीक है। तो ये था आज का हमारा वीडियो फ्रेंड। तो आज के कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर को हमने डिस्कस किया है। अब लास्ट क्वेश्चन कल के लिए आपका है, जो कल मोदी जी ने हमें बताया था, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 4L क्या है। 4L, ठीक है, ये क्या है? ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, अगर ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर करें। थैंक यू।